कहते हैं हर परंदा उड़ता है, लेकिन कुछ परंदे उड़ान से पहले टूटते हैं। उनके परों पर जख्म होते हैं, दिल पर दर्द और आंखों में आंसू। लेकिन वक्त आता है जब वही जख्म ताकत बन जाते हैं और वो परंदे फिर उड़ते हैं। ऐसी उड़ान के आसमान भी हैरान रह जाए। ये कहानी है एक ऐसे परंदे की जिसे सबने कहा तो उड़ने के काबिल नहीं, लेकिन उसने खुद को ऐसा बदला कि दुनिया उसकी उड़ान को सलाम करने लगी। कहीं दूर पहाड़ों के दरमियान एक घने जंगल में सूरज नगर के नाम से परंदों की एक बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में हर तरह के परंदे मौजूद थे। इकाब, तोते, कुवे, फाख्ताएं, मूर और चड़ियां। इन सब में एक छोटा सा परंदा भी था जिसका नाम था आरज़ू। आरज़ू एक खूबसूरत फाख्ता थी, लेकिन पैदाइशी तौर पर इसके एक पर में कमजोरी थी। वो उड़ नहीं सकती थी। जब भी दूसरे परंदे आसमान को छूते, आरज़ू हसरत भरी नजरों से उन्हें देखती। अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ये तो माजूर है, उड़ना नहीं आता, सिर्फ जमीन पर चलती है। इसका दिल टूट जाता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक होती, एक आरज़ू कि वो एक दिन जरूर उड़ेगी। आरज़ू की माँ एक समझदार और मोहब्बत भरी फाख्ता थी। वो हर रात अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहती, बेटा, हो सकता है तुम्हारे पर कमजोर हूं, लेकिन तुम्हारा हौसला सबसे मजबूत है। पर की ताकत नहीं, जज्बे की ताकत उड़ान देती है। माँ की बातें आरज़ू के दिल में बैठ गईं। वो रोज खुद को आईने में देखकर कहती, मैं उड़ूंगी, जरूर उड़ूंगी। एक दिन सूरज नगर पर एक खौफनाक तूफान आया। दरख्त उखड़ गए, घोंसले टूट गए और बहुत से परंदे जख्मी हो गए। आरज़ू की माँ भी इस तूफान में शहीद हो गई। अब आरज़ू बिल्कुल अकेली रह गई, न कोई सहारा, न उड़ने की ताकत। लेकिन दिल में माँ की आखिरी बात गूंजती रही, जज्बे की ताकत उड़ान देती है। आरज़ू ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने अपने पर की मुश्क शुरू की। 1, 2, 3 रोज छोटे छोटे छलांगे लगाती, जमीन पर गिर जाती, लेकिन अगले दिन फिर कोशिश करती। एक दिन एक बूढ़ा इकाब फर्ख इस जंगल में आया। उसने आरज़ू को रोज गिरते और उठते देखा। फर्ख ने कहा, तुम जमीन पर बार बार क्यों गिरती हो बच्ची? आरज़ू ने जवाब दिया, मैं उड़ना चाहती हूँ पर कमजोर हूँ। इकाब हंस कर बोला, अगर कमजोर परंदे उड़ना न चाहते तो तुम कभी मुझे न देखते। मैं भी बचपन में गिरा, जख्मी हुआ, तन्हा रहा, लेकिन मैंने अपनी तकलीफ को अपना इस्ताद बना लिया। तुम भी दर्द को ताकत बनाओ, शिकस्त को सबक और गिरने को उड़ने की तैयारी। इकाब ने आरज़ू को एक खास ट्रेनिंग देनी शुरू की। रोजाना सुबह तुलुआ आफताब के साथ वो उसको पर हिलाने, पंखों को सीधा रखने, सांस पर काबू और तवाजुन बरकरार रखने की तरबियत देता। शुरुआ में आरज़ू बार बार गिरी, चोटें लगीं, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इकाब ने कहा, याद रखो बच्ची, जख्म दिखाते नहीं, सिखाते हैं। तुम्हारे पर टूटे नहीं, बस आजमाए गए हैं। महीनों की मेहनत के बाद एक दिन सूरज नगर के सब परंदे जमा थे। आज मुकाबला था, सबसे बुलंद उड़ान का। आरज़ू भी आई, सब हैरान थे। ये उड़ने आई है, ये तो जमीन पर भी ठीक से नहीं चलती। लेकिन आरज़ू की आंखों में बजली थी। जब उसने उड़ने की कोशिश की, पहले पर हिले, फिर पंख फैलाए और अचानक वो फजा में बुलंद होने लगी। लोग चीख उठे, आरज़ू उड़ रही है। उसकी उड़ान में निहायत वक़ार, सब्र और दर्द की ताकत थी। वो उड़ती गई, उड़ती गई। ये उड़ान सिर्फ पर की नहीं थी, ये जज्बे की थी, जदोजहद की थी। इस दिन के बाद आरज़ू को सब मानने लगे। उसने एक परंदा अकेडमी बनाई, जहां जख्मी, कमजोर या ठुकराए गए परंदों को तरबियत दी जाती थी। वो हर बच्चे से कहती, तुम्हारे पर छोटे हो सकते हैं, लेकिन ख्वाब बड़े होने चाहिए। आज जब सूरज नगर के आसमान पर दर्जनों परंदे बुलंद उड़ाने भरते हैं, तो सबकी जबान पर एक नाम होता है, आरज़ू। वो जो एक दिन जमीन पर गिरी हुई थी, आज आसमानों की मुल्का है। दर्द उसने भी सहा, जो आज सबकी उम्मीद है। जख्म उसके भी थे, जो आज सबका सहारा है। और हाँ, वो परंदा जो कभी उड़ ना सकता था, आज उसकी उड़ान आसमान की हदों से भी आगे है। सबक, अगर तुम टूटे हो, जख्मी हो, तन्हा हो, तो खुद पर तरस खाने के बजाय खुद को ताकतूर बनाओ, क्योंकि दर्द में ताकत छिपी होती है। बस उसे महसूस करना सीखो। अपनी आरज़ू को जिंदा रखो, क्योंकि उसी में तुम्हारी परवाज़ है।